इलेक्ट्रिकल ईजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है और उसमें टैपिंग अलग अलग वोल्टेज के लिए किस प्रकार से निकाला जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इस तरह के बोबिन में जो है इनेमेल्ड वायर को, ठीक है, इस तरह के वायर को उसके साइज के उपयुक्तता अनुसार इसके बोबिन में लपेटा जाता है और ट्रांसफार्मर बोबिन में वाइंडिंग की जाती है। तो वाइंडिंग के कैसे की जाती है वो मैं बाद में बात करूँगा। आज मैं ये समझूंगा कि हम लोग वाइंडिंग करने से पहले जो टैपिंग निकालनी है उसकी प्लानिंग किस प्रकार से करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास जो बोबिन है 7 नंबर 1.5 इंची का, इसमें हम लोग को पता है कि मैक्सिमम हम लोग जो है 22 नंबर वायर का 400 लपेट टोटल देना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं डायग्राम के हिसाब से कि हम लोग को यहाँ पर इस तरह से टोटल इस तरह से ये यहाँ से मतलब कंप्लीट टोटल वाइंडिंग की लपेटों की संख्या कितनी रहेगी, 400, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग लपेटेंगे कंप्लीट, मतलब बोबिन के अंदर टोटल लपेटों की संख्या ये है, उसमें टोटल टर्न 400 देना है, ठीक है। अब हमको पता है कि हमको मैक्सिमम 400 लपेट देना है, तो ये 400 लपेट देना है कितने वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज इनपुट होने वाला है सिंगल फेज की वोल्टेज इसमें लगेगी, सिंगल फेज। तो सिंगल फेज में हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम 250 तक वोल्टेज होता है, ठीक है। अब 250 तक वोल्टेज होता है तो हमको यहाँ पे ये निकालना है कि आपको एक टर्न में कितने वोल्टेज मिलेंगे, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि वोल्टेज पर टर्न निकालते हैं, मतलब एक लपेट में वोल्टेज कितना उत्पन्न होगा। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कि टोटल वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है, मानते हैं 250 वोल्ट हो गया इनपुट वोल्टेज, ठीक है, और उसके बाद 250 वोल्ट इनपुट वोल्टेज हो गया और टोटल लपेट कितना हो गया, टोटल लपेटों की संख्या 400 हो गया, ठीक है। तो ये हमको आएगा भी वोल्टेज पर टर्न आ जाएगा 0.625, ओके, 0.625 आया। अब हमको निकालना है, टैपिंग निकालना है किस किस वोल्टेज के लिए, ये समझिएगा। टैपिंग हमको निकालना है, पहला तो स्टार्टिंग का रहेगा, तो वो तो रहेगा 0 का, स्टार्टिंग को 0 पॉइंट मानेंगे। उसके बाद हमको निकालना है 90 वोल्ट का, ठीक है, 90 वोल्ट का निकालना है। तो इसके लिए हमको कितना लपेट, 0 के बाद स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कितने लपेट के बाद जो है हमको टैपिंग निकालना है, जिससे कि इस इनपुट वोल्टेज के हिसाब से हमको यहाँ पे इस टैपिंग से 90 वोल्ट हमको आउटपुट मिले। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 90 वोल्ट के लिए जो वोल्टेज के लिए लपेटों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी रिक्वायर्ड वोल्टेज, मतलब रिक्वायर्ड वोल्टेज मतलब 90 वोल्टेज, रिक्वायर्ड वोल्टेज बटा वोल्टेज पर टर्न, ठीक है। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से हमारा रिक्वायर्ड वोल्टेज 90 है और
वोल्टेज पर टर्न कितना आ रहा है हमारा 0.625। इस हिसाब से करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इसका फ्रैक्शनल में आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं। तो 90 चलिए यहाँ देखते हैं 90 बराबर 0.625 इसको कहते हैं 1 2 3। ठीक है, तो हमको देखना है इसका कैलकुलेशन करके कि कितना हो रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा। 1 मिनट सॉल्यूशन निकालते हैं। इस हिसाब से करते हैं तो हमारा 90,625 1 ये हो जाएगा 625 5 9 7 8 में से 275 हुआ। ठीक है, शून्य उतार लिए तो तिरका करते हैं 1250 1250 625 तिरका 15 3 7 18 19 चौका करें तो 5 चौका 20 5 चौका 20 4 दूनी 8 2 10 तो 24 25। ठीक है, तो 4 करते हैं तो हमारा 2500 के करीब में आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 5 2 फिर ये आ जाएगा कितना 0 मतलब 144 टन में हमारा कितना निकला 144 टन में हमारा 44 टन में हमको 90 वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टर्न रिक्वायर्ड फॉर कितना वोल्टेज पेट टर्न रिक्वायर्ड फॉर कितना वोल्टेज के लिए 90 वोल्टेज के लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज 90 है वोल्टेज पर टर्न जो हम लोगों ने यहाँ निकाला है उस हिसाब से 144 आया। ठीक है, तो उसी प्रकार से यही कैलकुलेशन करके अगर हमको निकालना है तो हम लोग 90 के बाद मानते हैं हम लोग को 130 का निकालना है तो उस हिसाब निकाल सकते हैं। टर्न कितना है 90 130 वोल्ट के लिए 130 वोल्ट के लिए तो वही फार्मूला चलाएंगे। यहाँ हो जाएगा 90 बटा 0.625 इस हिसाब से कैलकुलेट करके हमको टन की लपेट की संख्या। फिर उसके बाद हम लोग कितना करेंगे यहाँ से 150 करेंगे। ठीक है, तो 150 बटा 0.625 ठीक है लपेट की संख्या आएगी। फिर उसके बाद 180 के लिए करते हैं तो वही है 180 भागा 0.25 फिर 200 करते हैं 200 करते हैं या 210 करते हैं तो उस हिसाब से 210 भागा 0.625 ठीक है उसके हिसाब से मिल जाएगा।
उसके बाद 250 क्लिक करते हैं, सपोज कीजिए तो हम लोग 250/0.625, ठीक है। इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो हमको प्रति जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है उसके हिसाब से हमको लपेट कितना करना है होगा। अब जैसे कि इसमें जो है कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग इसका निकालते हैं 130 भागा यहाँ पे 130 हुआ, ठीक है। 130 भागा 0.625, 208 रिपीट आया। मतलब कि 130 वोल्टेज के लिए 130 वोल्ट के लिए हमको 208 लपेटना होगा, ठीक है। तो इसके बाद 144 145 करके 208 तक पहुंचेंगे, उसका टैपिंग निकालेंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं हम लोग 150 150 भागा 0.625, 240, 150 वोल्ट के लिए 240 लपेटेंगे, ठीक है। 180 के लिए 180 के लिए 180 भागा 0.625, 288, 180 के लिए 288 लपेटेंगे। और 210 के लिए 210 भागा 336, इसके लिए 210 के लिए 336 टर्न लपेटेंगे। और 250 के लिए 250 तो लास्ट है ही, तो उसके लिए हमारा 400 लपेट आएगा। चेक भी कर लेते हैं, चलिए। 400 भागा 0.625, एक मिनट, ये 250 का है, ₹250 के 250 भागा 0.625, आगे 400, ठीक है। ये 400 टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बनाया था किसने के लिए, 7 नंबर 1.5 इंची बोबिन के लिए, ठीक है। अब जो मैंने बनाया है उसमें मेरा प्लानिंग है कि इसका मैं मैनुअल स्टेबलाइजर भी बना लूँ, ठीक है। और इसमें मैं बारह वोल्ट का चार्जर बना लूँ। मतलब अब इसमें क्या करूँगा मैं, चार्जर के लिए इसमें इधर
ऐसे लपटूंगा ताकि हमको एटलीस्ट यहाँ पे 14 वोल्ट 250 वोल्ट इनपुट पे मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? यहाँ पे हमको मिलना चाहिए 14 वोल्ट। ठीक, 14 वोल्ट निकालने के लिए वही प्रॉब्लम है, वही सॉल्यूशन, सॉरी, वोल्टेज 14/0.625। तो लपेट जो हमको ये करना है इस साइड में सेकेंडरी में वो पता चलेगा। तो देखते हैं कितना हुआ। 14/0.625 22 के करीब आ रहा है, 22.4, 23 ले सकते हैं। ठीक है, 23 लपेट हमारा, इसमें टोटल लपेट कितना हो जाएगा? 23। कितना वोल्टेज निकालने के लिए? 14 वोल्ट, 23 टर्न। ठीक है, तो इस बोबिन में हम लोग आगे के वीडियो में कैसे तार लपेटेंगे, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। ऐसी चीज़ को फॉलो करके हम लोग इसको तैयार करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।